तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जनाब के व्लॉग का रिव्यू लेकर आऊँगी और बहुत सारे उसमें पॉइंट हैं, तो बस उसी पे ही डिस्कस करेंगे। सो बने रहिएगा हमारे पॉडकास्ट के साथ और ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से शेयर किया करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ों में कुछ नई जानकारी मिलती है, कुछ मुझे जो है ये लगता है कि मैंने क्या पचका कर दिया है। जैसे कि मैं सम टाइम अपने स्क्रीनशॉट लगाना भूल जाती हूँ। वो पुरानी वाली वीडियो में एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने लगाए थे याद से, मुझे याद है, पर क्या हुआ कि मैंने एक छोटी सी क्लिप उसमें से डिलीट की। तो वो आप जहाँ पर लगाते हो ना, उसके साथ साथ अगर आपने पेस्ट किया है तो वो भी डिलीट हो जाता है। वैसे मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं कि हर बार भूल भी जाती हूँ, भूलने की आदत सी हो गई है, पता नहीं क्या है। और जब अपलोड हो जाती है, जब आप लोग कमेंट करते हो, तब याद आता, अरे बाप रे मैं तो भूल ही गई। तो बहुत सारे लोग तो ये समझने लगे कि मैं लगाती हूँ और भूल जाती हूँ। अब मैं क्या ही कहूँगी कि स्क्रीन की तरफ देखिए। एनीवे मैं आगे से बहुत ध्यान रखूँगी, अच्छे से रीचेक करूँगी तभी अपलोड करूँगी। वैसे तो देखो ज़्यादातर मैं स्क्रीनशॉट लगाती नहीं हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली आप लोगों का बिल्कुल कहना सही है कि अगर मैं कोई स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए आपको बोल रही हूँ, इट मीन्स वो ज़रूरी होगा, कुछ दिखाना होगा। और वही अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो फिर तो भाई गलती तो है ना मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब का रिव्यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने टाइटल डाला है नए जेवर, मोदाहा से खास मेहमान। मोदाहा से खास मेहमान कौन आए वो तो आपको पता चल ही गया था, क्योंकि चालू अपी का व्लॉग आया था पहले और चालू अपी बता चुके थे, नानी अब तो आप खुश हो ना अम्मा, अब तो आपका प्यारे बेटे आ रहे हैं मोदाहा से, ठीक है, बच्चा मामू। तो वो ऑलरेडी वो बता चुकी थी, क्योंकि भाई अब कारी मामू से तो उनका कुछ रहा नहीं, तो अम्मा के बेटे ले देकर कौन रह गए जिसका ये जिक्र कर सकती है, बच्चा मामू, जो कि इनके सबसे छोटे मामू हैं। लेकिन उनकी भी भाई एक खासियत है, वो जब जब यहाँ पर आए हैं तब तब वो मैडम के जहान में रहे हैं। सॉरी मैडम की तो दुनिया है, मैडम की दुनिया में रहे हैं। इससे पहले भी वो जब आए थे तब भी वो इनके यहाँ पे ही रुके थे। जब वो लड़की थी, जब मैडम बता रही थे कि अब यहाँ कितनी बड़ी हो गई है, तब वो बहुत छोटी थी। व्लॉगिंग करते करते ही वो लोग यहाँ पर तब भी आए थे। तो जनाब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, ना केवल वो एक्साइटेड है बल्कि वो लेने के लिए भी गए और अपने प्यारे से बेटे का जो कमरा है, जो मैडम ने वाकई तहस नहस करके रखा हुआ था, वो पूरा खाली करवाया, उनके रहने का इंतजाम करके। जमीन पर गद्दे बिछाकर नहीं सुलाएंगे वो, हाँ वो अलग बात है कि भाई बच्चे हैं, अब उतनी जगह नहीं है तो ऑब्वियसली जमीन पर बिछाकर भी सो सकते हैं, गद्दे बिछाकर भी। बट बड़ी बात यह है कि वो मैडम के घर में रहेंगे, जबकि वो भी मामू हैं, जबकि वो भी मोदाहा से, मतलब वहां से झांसी से आ रहे हैं। मोदाहा में नहीं रहते वो, झांसी में रहते हैं। लेकिन जनाब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अचानक यहाँ पर क्यों आ गए, जबकि इन सारे लोगों का तो दिल्ली जाना है। क्यों भाई, उनकी ओपनिंग जो हो रही है, तो क्या ये एक बहाना है कि भाई यहाँ ये मेहमान आए हैं, इनके घर में रुके हैं तो हम नहीं जा पाएंगे दिल्ली क्योंकि मामू आए हैं। और अचानक से छुट्टियां तो चल नहीं रही, ये लड़की डेफिनेटली पढ़ती होगी और वो छोटी बच्ची है वो भी स्कूल जाती होगी। ये तो बच्चों के एग्जाम के टाइम है, तो छुट्टियों के टाइम तो है नहीं। वो अलग बात है कि दिवाली के टाइम पर पढ़ती हैं, 4 से 5 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं, लेकिन ये तो करंटली अभी आ भी चुके हैं। तो अचानक से आने का क्या रीजन है। और मैडम को देखा था भाई साहब, तो मैडम जो है बैठी हुई है वहां पर ही करते हुए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कहते ये हम जो है ना लॉन्च कर रहे हैं डिब्बे। तुम्हें याद है हमारा पहला ऑर्डर जब आया था लेबल का, DKI का, तब कैसी खुशी मिल रही थी, ये हो रहा था वो। क्यों भाई, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहे हो? आपसे उससे पहले भी तो मैडम ये लॉन्च कर चुकी हैं, तो क्या एक भी पीस बिका नहीं था क्या उस टाइम पर? और जबरदस्ती का खेल रहे हैं किससे? आजकल जो ज्योमेट्री बॉक्स आ रहे भाई, बहुत सारी चीजें जो है ना अब अपग्रेडेड हो गई हैं कि दीपी देखो ऐसे खेलते थे वैसे खेलते थे, ये तो देखो पूरा बदल गया। पहले मैं खेल रही थी, अब जनाब खेले। खेलो खेलो खेलो, खेलने की तो उम्र है, आपके बच्चे की खेलने की उम्र थोड़ी है, आपकी खेलने की उम्र है। हाँ जी, तो कैसा रहा रिस्पॉन्स? अरे बहुत अच्छा रहा। मेरे चेहरे की स्माइल नहीं बता रही आपको मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि देखो सारे सोल्ड आउट हो गए। और इतना झूठ क्यों बोलते हैं भाई ये? आई एम सो हैप्पी, थैंक यू गाइज, थैंक यू। तुम मुझे इतना प्यार करते हो, भर भर के मेरे व्लॉग पे प्यार देते हो कि चालू से कई गुना ज्यादा मेरे कमेंट्स आ जाते हैं, चालू से कई गुना ज्यादा मेरे व्लॉग पर व्यूज आ जाते हैं। वाओ। और जैसे ही मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ, आप फट से सारी चीजें खरीद लेते हो और सोल्ड आउट कर देते हो। आज भी आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो अपनी प्यारी सी सिमर को। तो 2 घंटे में हम 50 ऑर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अपलोड तो आपने कर रखे 29 पीसेस, और 50 कहाँ से हो गए? ओ हो, डबल ट्रिपल लाए होंगे ना उसके। कहती है मैंने हर एक पीस का बड़े ध्यान से सिलेक्ट कर करके फोटो खींचे हैं, तभी तो आपको इतनी बारीकी से कुछ नहीं दिखाई दिया जो हम सबको दिख गया। वाओ।
लगता है ज्यादा बारीकी से नहीं देखा। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अभी तक ऑर्डर आ ही रहे हैं और मैं निकलती हूँ किसी काम से। अब मैडम निकल गई हैं किसी काम से अपनी आरती मैडम के साथ, क्योंकि उनको कुछ शॉपिंग करनी है, अब पता नहीं क्या करना है। और भाई साहब ऐसे लोग हैं ये कि इनके सोफे आ गए, सब कुछ आ गया, अभी तक टैग नहीं तोड़े। क्यों भाई, रिटर्न पॉलिसी में है क्या वापस कर सकते हो, तो इसलिए टैग नहीं तोड़ना। अरे भाई साहब, इससे ना मुझे एक चीज याद आ गई। मैंने अमिताभ बच्चन की एक मूवी देखी थी जिसमें उनकी बहन जो है ना बाहर से शहर में पढ़ने जाती है, तो शहर से उनके लिए कैप लेकर आते, वो उसको टैग को फू फू करके उड़ा उड़ा के पूरे गांव में घूमते। कहती है और मैंने भी ना अपने लिए एक वो ले लिया है, इयररिंग ले लिए हैं जेवर से। जेवर नाम बड़े छांट छांट के रखे। जितनी मेहनत आपने नाम रखने में की है ना, उतनी मेहनत अगर आप उसको कलेक्शन को अच्छे से फोटो शूट करने में करती तो आपको क्लियरली दिख सकता था डिफेक्टिव पीस। तो मैंने पर्स में रख लिया, कार में जाऊंगी तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूंगी और मैं पहन भी लूंगी। तो यहाँ पे ये चल रहा है काम। काम क्या चल रहा है भाई? क्योंकि इनको वो कोटिंग करानी है, नैनो कोटिंग करानी है। अगर इतना ही ज्यादा डर रहता है तो भाई ये इन पे कवर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, तो फिर ये इस तरह के लेते ही क्यों हो। और जब आपके घर में छोटा बच्चा है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, 15-20 लोगों का आना जाना लगा रहता है, खाना, और उनसे पूछ रहे थे जब कोटिंग में इतना खाना गिरा तो निशान तो नहीं पड़ेगा, क्यों बैठ के सोफे पे खाना खाना, डाइनिंग टेबल किस चीज के लिए। एनीवे वहां तो जनाब बोर ही कर रहे थे। हम मेन पोर्शन पर जाते हैं कि उनकी ट्रेन लेट है मामू की। तो आज 9 तारीख है और आज कोई आने वाला है। देखो कोई आने वाला है, इनको पहले से पता है। कब ट्रेन आएगी इनको पहले से पता है। और अपने शेड्यूल से इतना महंगे और इतने हाई टाइट शेड्यूल से जनाब टाइम निकालकर खुद से पिकअप करने के लिए गए हैं। तो भाई साहब आप समझ जाओ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाले हैं। लेकिन जब इनके ताऊ आए थे बड़े पापा, क्या वो इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं थे? उनके साथ तो बात तक नहीं दिखाई इन्होंने, जिक्र करते हुए तक नहीं दिखाया, गले मिलते हुए नहीं दिखाया। और कितने खुश हो रहे हैं, कितने एक्साइटेड हो रहे हैं कि इसी व्लॉग में आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। कितनी बार इस बात का जिक्र किया। कौन आने वाला है वो आपको गैस करना है, मैं आपको बताऊंगा शाम को। और आपकी बहन तो पहले ही पचका कर चुकी है, नानी अम्मा से कह चुकी है नानी आपका बेटा आने वाला है। तो बस ये समझ लीजिए मोदाहा से कोई आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मोदाहा में नहीं रहते, हाँ, लेकिन ये कह सकते हो कि मोदाहा का नाम लेकर आपने ये जताने की कोशिश करिए ताकि लोग अंदाजे लगाएं कि वो कहीं ऐसे तो नहीं कि लोगों को, नेहा को, सबको गलत साबित करने के लिए अपनी फुप्पियों को बुला रहे। बट आई वॉज रॉन्ग। भाई साहब दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन ये लोग क्या है ना कि भाई अब ये 40 साल के मतलब 39-40 ईयर्स के हो चुके हैं, तो उसी परवरिश अब वो ब्रेन पे इतनी ज़बरदस्त हावी हो चुकी है कि उनको ये फ़र्क जो ना दिमाग में बैठ चुका है कि मेरे ददियाल वाले, मेरे ननियाल वाले, वाव। अब जो चीज़ वाव होगी तो उसके लिए तो सब कुछ वाव वाव होगा ना। इसलिए बड़े पापा आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बड़े पापा ने क्या बात करी, घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो 2-3 दिन रुक कर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको हम घुमाने फिराने नहीं जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा के साथ मिले उनके सगे बड़े भाई, वो मोमेंट हमने कैप्चर नहीं किए, वो मोमेंट हमने दिखाए नहीं, हंसी मजाक नहीं दिखाया। जब वो आए तो उनको पापा के कमरे में लेटे लेटे पापा के कमरे में दिखाया नहीं, हमने व्लॉगिंग ही नहीं करी। वो रूहान के रूम में रहेंगे इसलिए हम रूहान का रूम खाली करा रहे हैं। वाह, ना केवल इनके मेंशन में, यानी कि जो 5 BHK का सॉरी माय मिस्टेक, अब वो 3 BHK का रह गया, तो 3 BHK में इनको जगह मिल गई है कि उन्होंने जो है जगह खाली कर ली है। और वो सारे टॉयज वगैरह सब कहाँ रख दिए जाएंगे? हो सकता है वो जब तक वहाँ पे मामू रुके हैं उस कमरे में, हालांकि है तो वो बहुत ही कंजेस्टेड सा और छोटा सा कमरा। जैसे चालू के बच्चे का छोटा सा कमरा है वैसे इनका भी ये छोटा सा कमरा, क्योंकि 2 जो बेडरूम थे जो छोटे छोटे से थे उनको मर्ज कर इन्होंने अपना खुद का जो बड़ा बेडरूम बना लिया, वो बड़ा कर लिया। और एक ये इतने से बेडरूम है सिर्फ इनके जितना पापा का है। और जो रूहान वाला कमरा है वो तो पापा के कमरे से भी छोटा। तो 1 हफ्ते तक उनका सेटअप रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 1 हफ्ते तक वो यहाँ पर रुकने वाले हैं। और अगर वो 1 हफ्ते तक यहाँ पर रुकने वाले हैं तो क्या इनको छोड़कर ये लोग चालू अप्पी के उसमें जाएंगे क्या? या चालू अप्पी के जो ओपनिंग है उसमें अभी 1 हफ्ते का टाइम है, क्या ये उनको साथ लेकर जाएंगे? ये 3-4 सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके रिगार्डिंग मैं एक पोल भी डालूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे लिसनर्स हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्यों कंफ्यूज हूँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए हम साथ साथ की नौटंकी कर रहे हैं। और अगर इनको हम साथ साथ की नौटंकी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो डेफिनेटली इनको जाना पड़ेगा। दूसरी बात, एक माइंड में और थिंकिंग मेरी ये चल रही है कि अगर ये जाते हैं तो इनको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से। एक तो लोगों का मुंह बंद होगा कि भाई नहीं हमारे रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं। दूसरा, दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो दिल्ली में कुछ नए व्लॉग, कुछ नया
जो है नयापन मिलेगा कि भाई पूरी फैमिली के साथ एक साथ, जो कि हमें 5 साल में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि पूरी एक साथ फैमिली को ये लेकर जाए, इनके पापा, इनकी अम्मी। जैसे कि मोदाहा में चालू की शादी के टाइम ये पूरा फैमिली वहां से गए थे, तो एक साथ अगर जाएंगे तो कुछ नयापन आएगा। घूमने फिरने को डहला वहला जाते रहते हैं, वहाँ जाओ खाओ पियो, जाओ खाओ पियो, बस वही। पर दिल्ली आएंगे या किसी और सिटी में जाते हैं, जैसे भोपाल जाते हैं, तो कुछ नयापन देखने को मिलता है जब ये पूरे खानदान को साथ लेकर जाते, तो वो नयापन भी मिल सकता है। तो ये भी सोचकर ये जा सकते हैं दिल्ली। इनको भी जाना पसंद है। दिल्ली में मैडम के भी 4 काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, फिर चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो ज्वेलरी से रिलेटेड हो। और मेरे अगर मान रहे हो और जनाब, तो आपको जाना चाहिए। और इस बार ट्राई करना आप सदर बाज़ार से। सदर बाज़ार में भी आपको सिलेक्टिव भी मिल जाएंगे, होलसेल में भी मिल जाएंगे, रिटेल में भी मिल जाएंगे, सब तरह के रेट में मिल जाएंगे और वहाँ से ज़्यादा चीपर मिलेंगे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। आपको तो जेवर वैसे भी ऐड करना ही है। एक पंथ दो का जब दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे आपका ओपनिंग में भी शामिल हो जाओगे, हम साथ साथे का नौटंकी भी हो जाएगी और काम से रिलेटेड भी काम हो जाएंगे। तो दूसरा दिमाग मेरा ये कह रहा है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ता शायद इतना लंबा टाइम तो नहीं है जिसके लिए मामू अगर यहाँ रुकेंगे तो मामू को यहाँ छोड़कर तो ये लोग नहीं जा सकते। वो चालू अपी क्या पापा को लेकर जाएगी क्या नहीं जाएगी, कह रही थी ना इंशाल्लाह पूरे फैमिली को लेकर आएंगे। और दूसरी बात ये भी है, क्या ये अगर जाएगी तो क्या ये नानी को परेशान करेगी इतने लंबे सफर के लिए, जबकि वो पहले कह रही थी। तो क्या वो भी भाई के ऊपर ही छोड़कर जाएगी नानी को? क्या नानी जो है वो ये 3 BHK जो जनाब का जो घर है वहां पर आकर कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो जाएगी, या फिर वो अकेले अपने घर में छोड़कर चली जाएगी? भाई ये तो ऐसा हो गया है चालू अपी के लिए कि गले में बंधी हुई घंटी के जैसा हो गया है, या यूं कह लो कि गले में फंसी हड्डी, ना गलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है, क्योंकि चालू के हत्ते पत्ते पैर बंद हो जाएंगे। ले जाएगी तो अम्मा परेशान होंगी। वैसे तो ले जाएगी वो, क्योंकि अम्मा इतना तो कर ही लेती, और नहीं ले जाएगी तो फिर ये है कि भाई वहां पे टिकने के लिए होटल चाहिए, क्योंकि इतने सारे जॉन भाई के घर में तो इतने सारे लोगों को बारात को लेकर ये रुक नहीं सकते, तो ऑब्वियसली इसको होटल चाहिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा रूम होंगे। बज रहा है 4, मैं यहाँ से 6 बजे निकलूंगा और उनकी ट्रेन लेट हो गई है। बाद में फिर ये न्यूज में कितना कबाड़ा निकाला है भाई साहब उस बच्चे के कमरे में से। ये देखो रूहान के टॉयज, ये देखो ये, वो देखो ये, देखो गाड़ी, जंबो और अलग अलग टाइप के सामान निकल रहे हैं। लेवल DKI का फ्रेम भी जो उन्होंने नाम लॉन्च किया था वो भी। अरे भाई जहां तुम्हारा काम चल रहा है वहां जाके इसको चिपका दो कम से कम। यहाँ फेंकने से, वेस्ट करने से, खराब करने से तो अच्छा है कि जब तुमने वो पर्टिकुलरली जगह बनाई दी है काम के लिए तो वहां उसके नाम का बैनर भी बन जाएगा, ये पोस्टर छप जाएगा, तो क्या बुराई है। पर फ्रेंड्स इतनी अकल नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजा खोल के बैग लटका के वो स्कूल जा रहा है, क्योंकि उसकी नानी उसको बहुत कुछ सिखाती रहती। अब मम्मा तो गई है शॉपिंग करने के लिए, तो वो नन्ना के साथ खेल रहा है, कि अब तो वो रह जाता है। और भाई साहब फिर मैडम आ गई हैं और मैडम कहती हैं दरवाजे पे, हाय रूहान, रूहान चलो सलाम करो, पहले मम्मा को सलाम करो, पहले मम्मा को सलाम करो, फिर दूंगा। वो टॉय मांग रहा है, वो गिफ्ट मांग रहा है। नाना पहले मम्मा को सलाम करो, मम्मा गेम। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी सी चीजें लेकर आई थी, मुझे ये लेना था। ये तैयार होके गई है मैडम, ये ऐसी कंडीशन में तैयार होके गई है। एक वो मैट्स लाई हूँ जिसपे ABCD लिखा होता है, एग्जैक्टली वही मैट जो चालू अपी के घर देखी थी, तो चालू अपी ने मंगाई थी, जिसपे बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए बहुत कुछ लिखा होता है। 1-2 प्लेट्स लेकर आई हैं, तो भाई नए मेहमान और खास मेहमान आ रहे हैं तो खास खातिरदारी भी तो करनी पड़ेगी। यहाँ मैं बैठकर चने खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है मंचिंग करनी होती, तो मैं ये चने खा रहा हूँ। और वो मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि ट्रेन लेट है, इसलिए मैंने सोचा चने खा लेता हूँ। तो गाइज मैं निकल चुका हूँ। ये देखो हमारे अब्दुल भाई और ये हमारा भिको, क्योंकि सामान नहीं उठा सकते ना, साहब की तरह से जाएंगे। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने किसी को रख रखा है, कोई काम भी नहीं करते हो। मतलब अगर कोई सीरियल कर रहे होते, कोई मूवी कर रहे होते, कोई वेब सीरीज कर रहे होते, तब तो आपको समझ में आता कि भाई आपको किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो आपका हेल्पिंग हैंड हो। लेकिन आप कुछ नहीं करते, फिर भी आप लोग इन लोगों को रखते रहते हो। चलो भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि उनका घर चल रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अगर इनके आलस की बात करूँ तो कितने आलसी हैं। मतलब ये लेने जा रहे हैं वहाँ पर, तो सामान ना उठाना पड़ जाए, हेल्प करने के लिए मैं अपने हेल्पर को लेकर जाऊंगा साथ में। कितने आलसी हैं ये लोग। अब कुछ नहीं है बताने के लिए, कुछ अपडेट नहीं, तो इसमें हरा धनिया, चाट मसाला, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज ये सब पड़ा हुआ है। अब तुम्हारी और कसर रह गई थी हमें रेसिपी देने, तो ट्रेन और लेट हो गई है, तो हम पी रहे हैं स्टेशन वाली चाय। वो तो हमें पता था, स्टेशन वाली चाय तो आपको पीनी। तो गाइस हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, और आप सबको भी प्लेटफॉर्म की टिकट लेनी चाहिए। तो वहां पर पहुंच गए हैं, और क्योंकि व्लॉग बन रहा है तो साथ में तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो भाई वो जो है शूट भी कर लिया। मामू आ गए हैं, बच्चा मामू। तो देखो गाइस बच्चा मामू आ गए हैं। बच्चा मामू के साथ 2 लड़कियां हैं उनकी, एक बड़ी लड़की है और एक छोटी लड़की। अब ये भी तो बच्ची है। चलो मुझे ऐसा लग रहा है देखने में वैसे ये कि शायद रिजा से शायद थोड़ी छोटी है, हो सकता है नान की एज की हो, पर अच्छी खासी ड्रेसिंग कर रखी है, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी खासी सिंसियर लग रही। एक पिज्जा को देख लो भाई सब क्या हाल उसने बनाया हुआ। तो बच्चा मामू आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये, और ये क्या
धूप पड़ रही है इतनी ज्यादा, जो ये सनग्लासेस लगा कर और टशनबाजी में ये दिखाने की, पता नहीं ये लोग समझते क्या है खुद को। भाई इंसानों की तरह से क्यों नहीं रहते हो? चलो दिन में आते तो समझ में को एक बार को आता कि भाई दिन है, धूप है। तो इसमें आपको पीले पीले नहीं दिख रहे बच्चा मामू या गोल्डन दिख रहे हैं कि बच्चा मामू जो है वो गोल्डन मैन बन गए। तो ये बच्चा मामू के बच्चे हैं, तो बच्चा मामू के बच्चे हैं, ये इनाया है और ये अबीहा है। इनके तो नाम भी पता है क्योंकि इनसे तो मुझे लगाव है, क्योंकि ये तो मेरे घर में रहने वाले, ये मेरे खास मामू हैं। और बड़े पापा वो कौन है? वो तो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। मतलब इन्होंने ये जो बच्चा मामू आए हैं अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया उनको, नहीं अपनी गाड़ी से तो सिर्फ पिक कर लेकर आए हैं, किसी टैक्सी में बिठाया है आई थिंक, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आगे वो लड़की जो है वो आगे फ्रंट सीट पर बैठ कर आई और पीछे जो है वो पूरी फैमिली बैठ कर आई। तो आ गए हैं घर, पहले मिलवाते हैं अम्मी से। ये मिलना मिलाना आपने बड़े पापा के लिए तो नहीं किया था, इतनी खातिर तवज्जो उनके लिए तो नहीं की थी, इतना प्यार उमड़ उमड़ कर तुम्हारे मामू के लिए आ रहा है, बड़े पापा के लिए क्यों नहीं? वो तुम्हारे पापा के बड़े भाई हैं, तुम्हारे अपने घर कुनबे वाले हैं। तो जनाब का जो एक्साइटमेंट है ना वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। अम्मी दरवाजा नहीं खोली तो हो सकता है यहाँ पे होंगे या फिर 7th फ्लोर पे होंगे। भैया अम्मी की क्या, जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और अम्मी की चालू पी तक, वहाँ आपसे चोरी छुपे उनको खाने पीने को भी जो मिलता है, और फिर चालू लालच भी दे देती। तो मामू ने आके कहा यहाँ तो हम आए हैं ना, पहले ये वाला नहीं था मामू, तब ये वाला था, सिर्फ 2 थे, अब हमारे पास 3 भी हो गए। और अब आती है और नोट करने वाली बात, यहाँ पर मैडम है, मैडम अच्छे से अपनी तैयारी कर रही होंगी, खाने पीने की तैयारी कर रही होंगी, लगी होंगी किचन में, क्योंकि मैडम का तो अभी व्लॉग आया नहीं है। जब मैडम का व्लॉग आएगा तो ये भी देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपनी तरफ की जो है पोर्शन कौन सा शूट किया है कौन सा नहीं। तो जो मैडम का फ्लैट है वो 201, 202, 203 है, यानी कि 3 फ्लैट को मर्ज कर इनका 5 BHK बन रहा है। अब मैडम आई है और मैडम ने कितने अच्छे से हक किया है भाई साहब। और जब आई हैं तो एक हाथ पकड़ा है और एक हाथ पता नहीं क्यों लटका रखा था, फिर बाद में पता नहीं क्या सोचा, व्लॉग देखा कि व्लॉग बन रहा है, कैमरे में देखा, और उसके बाद दूसरा हाथ उठाकर भी फिर उनको अच्छे से हक किया। अरे कितनी बड़ी हो गई है। ये जो एक्साइटमेंट दोनों मियाँ बीबी की दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि भाई इसमें क्या चीज है? ऐसा कौन सा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी खुशी है जो इनके आने से इनको मिली, लेकिन इनके ताऊ जी के आने से इनको खुशी नहीं मिली, इनके पापा के बड़े भाई के आने से खुशी नहीं मिली, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया इनकी अम्मी ने कि उनके मन में वो फीलिंग उनके लिए है ही नहीं। कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, उसको प्यार करा, छोटी वाली को प्यार करा, मामी के गले लग। ना ना ना, मैं नहीं कह रही कि इसमें कोई बुराई है, बट कम से कम दोनों रिश्तेदारों को बराबर तो करो। जितना पोर्शन सारा का सारा डेडिकेटेड व्लॉग जनाब ने बनाया है कि कौन आ रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या खिलाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनकी एक आधे सेकंड की भी, पूरा एक कंप्लीट सेकंड भी नहीं होने दिया था कि 41 सेकंड से 42 सेकंड भी हो जाए। उतनी सेकंड की भी क्लिपिंग नहीं थी कि बस ये बैठे हुए दिखा दिया था कि ये आ गए हैं और अब हम खाना पीना खाएंगे, और उतने में दिखा दिया कैमरा घुमा के बड़े पापा इनके पास सोफे पे बैठे और कैमरा घूम गया वहां तक चला गया जहां पे बड़ी अम्मी के साथ बैठी हुई मैडम जो है वो बातें कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी भी क्लिपिंग नहीं, बातचीत नहीं, पापा के साथ कोई बातचीत नहीं, उनके कोई भी एक्साइटमेंट नहीं, उनका कोई रिएक्शन नहीं। पापा तो बड़े होशियार भाई, पापा से मिलाने के लिए लेकर गए, यहाँ मैडम ने खूब अच्छे से वार्म वेलकम किया। ये देखो अभी कितनी छोटी थी अब कितनी बड़ी, अरे भाई 5 साल हो गए तुम्हें व्लॉग करते करते, 5 साल में बच्चे बड़े नहीं होंगे? अरे भाई तुम जब तो तुम्हारा रूहान भी नहीं था, अब 2-2.5 साल का तो तुम्हारा रूहान भी हो गया। कैसी बातें करते हैं ये बचकानी वाली। आओ मामू, बच्चा मामू आओ, पापा से मिलवाते हैं। पापा देखो बच्चा मामू आ गया। और पापा की भी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल भाई, अपने भाई को देख के तो नहीं उछले इतने, मुबारक हो मुबारक, और लेटे लेटे खुद से उठ रहे हैं। और सब ठीक हो, 10 बजे थी ट्रेन। स्माइल देखो भाई साहब, पापा की स्माइल नेक्स्ट लेवल स्माइल। तो अपने भाई के साथ बात करते हुए क्यों नहीं बैठे हुए ये रिएक्शन लेते हुए कि तुम्हारा भाई आया है, आइए पापा देखिए, बड़े पापा बड़ी मम्मी आए हैं। बड़े पापा पापा बड़ी मम्मी मम्मी, मतलब माँ और बाप भी दोनों छुपे हुए हैं उसमें, क्योंकि तुम्हारे अम्मी और पापा के बड़े हैं वो। लेकिन यहाँ तो भाई पापा इब्राहिम ने भी साबित कर दिया, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ और मेरा भाई 9 तरफ। 9 मतलब कहीं भी नहीं। मैडम खुद से पानी वानी लाकर सर्व कर रही है, निको भी तो लाकर सर्व कर सकता था। नहीं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट मेहमान आए, बच्चा मामू ने तुम्हें काम दिया, हाँ हाँ बताओ 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 कि तुम्हें जो है इंग्लिश में बात करनी है उससे 1 हफ्ते तक, और बार बार अगेन एंड अगेन यही बताने की कोशिश करे 1 हफ्ते तक, यानी कि ये 1 हफ्ते तक यहाँ पर रुकने वाले हैं। पर मुझे रीज़न समझ में नहीं आया और जनाब ने रीज़न बताया नहीं। रीज़न ये नहीं बताया कि अगर अभी छुट्टियों के दिन नहीं चल रहे, स्कूलों में छुट्टियाँ नहीं हुई है, दिवाली को अभी टाइम है, तो फिर ये कैसे आ गए। अब ये जब व्लॉग आया है उससे 1 दिन पहले वो डेफिनेटली आए होंगे,
पता नहीं 9 तारीख का था या 10 तारीख, हाँ एक दिन पहले आए क्योंकि व्लॉग कल आया है और 9 तारीख का शूटेड था ये व्लॉग। तो इसका मतलब वो निकले भी होंगे, फिर वहाँ से एक दिन उन्होंने सफ़र भी किया होगा। तो कैसे, मतलब इतना ऐसे क्या इंपॉर्टेंट काम था कि भाई वो यहाँ पर आए हैं, तो फिर वो बताओ। और अगर ये 1 हफ्ते तक यहाँ पर रुकने वाले हैं तो फिर ये चालू की ओपनिंग में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये इंग्लिश की कोचिंग कर रही है। तो इसलिए बच्चा मामू को टेस्ट करना है कि ये अच्छे से इंग्लिश बोल पाती है कि नहीं बोल पाती। और फिर दिखा दिया है 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नया स्टॉक आ गया है और हम फोटोज खींच रहे हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े थैले भरकर लेकर आए तो सारे थोड़े ना स्टॉक कर दिए होंगे इन्होंने। पहले फर्स्ट एक्सपीरियंस देखने के लिए या फिर एक्सप्रेशन देखने के लिए या फिर ये देखने के लिए कि क्या हमें जो है वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट कह लो या जो भी कह लो, कि हम चलो लॉन्च करते हैं, इसका हमें क्या मिलता है, कि ये बिकते हैं नहीं बिकते हैं, स्टॉक आउट होते हैं, लोगों को समझ आते हैं कि नहीं आते। और जैसे कि मैंने कहा, मतलब सिंपल सा एक 3rd क्लास से जो है अपना दीवार का कलर ले लिया और वहाँ पे फ़ोन हाथ से उठा लिए, वो जो सो कॉल्ड काइंड ऑफ इन्होंने जो फ़ोटो शूट के लिए बनाया था, और अपने आईफोन से ऐसे ही खींच लिए फ़ोटो। अरे भाई आप कैमरा किसी को बुलवा लेते। अंकित के पास इतना बेस्ट कैमरा है, हमने देखा इनकी शादी के टाइम पर, चालू की शादी के टाइम पर वो इतना बढ़िया बढ़िया सा कैमरा लेकर गए थे। अच्छे से फोटोजेनिक फ़ोटो जो होते हैं, जो जब अब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, किसी भी तरह का आप अगर प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो कम से कम उनके फ़ोटोग्राफ्स तो अच्छे आने चाहिए, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरे। और जब आप प्रॉपर लाइटिंग में प्रॉपर तरीके से उनको हैंग कर कर फोटो लोगे तो वो ज़्यादा अच्छे है, या हाथ में लटका के बस रील पे देख लिया। भाई वो वेबसाइट में नहीं बेच रहे हैं, वो रील में ऐसी चीज़ें होती हैं कि रील पर वो नहीं है कि माउस कलर, पीला लड्डू कलर, वो जो मैडम है वो सेल करती हैं, तो वो इस तरीके से करती हैं कि वो अपना रील बना बना कर सेल करती हैं और हो जाता है। पर आप प्रॉपर एक कोई जगह ठिकाना नहीं है आपका, उनकी शॉप है, आपका कोई पता ठिकाना कुछ नहीं है। आपने जो है ये भी बता दिया कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, कुछ ऐसा कि मतलब वो नहीं कर सकते आप, कोई हमारा वो नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई हमारी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। बस नग निकल गए तो भी, टूटा फूटा निकला तो भी, कलर चेंज है तो भी, बिक गया तो बिक गया। अब ये आपका माल है, जो भी है वो देख के मतलब फोटो आपने अच्छे डाले नहीं तो लोग क्या ही देख लेंगे। अब वो तो इतने डिफेक्टिव पीस हमें दिखाई दे रहे हैं, नजर पड़ गई है तो हमें तो दिख ही रहे हैं। अब जिसके पास चले गए तो वो तो आने के बाद ही देखेंगे। हर किसी का इतना तेज नजर नहीं होती है कि वो नहीं देख पा रहे होंगे वेबसाइट पर। अब आ गए तो रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। एक तो आप तोल में लेकर आके उनको इतना महंगा सेल कर रहे हो, दूसरी बात प्रॉपर उसको जो है फोटोशूट कर कर भी अपलोड नहीं कर रहे हो, जिससे कि इंसान जूम करके अच्छे से देख पाए कि वो क्या चीज़ ले रहा है, कलर वगैरह ठीक है कि नहीं है, कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, निकले विकले भी तो नहीं। देख लो मैडम कैसे फोटो खींची थी, मैंने क्या बोला था कि सस्ते तरीके से उसका जो है फोटोशूट कर लिया है और फिर बस अपलोड कर दिया है। अरे भाई अंकित से एक बार कहा होता तो प्रोफेशनली तरीके से वो भी फोटोशूट कर लेता, कैमरे से फोटो खींच कर अच्छे से, कोई डार्क बैकग्राउंड लेकर या कोई अच्छे से नीट एंड क्लीन लाइटिंग प्रॉपर सब कुछ। वो इतनी सॉफ्ट लाइट आती है, क्या लाइटें तक नहीं खरीद सकते, रिंग लाइट तक नहीं खरीद सकते। ये जो लाइटें होती है ना, इसमें इतने अच्छे खास फोटो नहीं आते। बस मैडम को तो ये करना है एक तरीके से ना, अपना ऊल उतारनी थी, ऊल उतार दी और ऊल उतारते हुए दिख भी गई। तो जनाब कहते हैं लास्ट टाइम भी तैसे क्लिक करी थी ना, उस टाइम मैं भोपाल में था। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो ऐसे बता रहे हो ना कि हम ये वहां से नहीं लाए हैं, ये वहां से नहीं लाए हैं, तो हम ये भोपाल से नहीं लाए हैं क्योंकि मैडम ने यहाँ पर फोटो क्लिक करी थी और मैं तो उस टाइम भोपाल था। कितना झूठ बोल रहे हैं, ये जल्दबाजी में यहाँ पर आए गए हैं। फोटोशूट का उनको प्रॉपर टाइम मिला नहीं है, जल्दबाजी में बस ऐसे ही फोटो खींच लिए हैं लाइटिंग में और बस अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पर डालकर। इसलिए नीट एंड क्लीन फोटो नहीं है, प्रॉपर फोटोशूट नहीं है, स्टैंड इनके नहीं आए। वरना यहाँ पे ग्रोफर मार्केट में जाकर आप सब चीज लेकर आ सकते हो। वहां पर आपको, जैसे हमारे यहाँ पे सदर बाजार है ना, वैसे वहां पर ग्रोफर मार्केट है, वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी, डेकोरेशन की चीजें मिल जाएंगी, शो पीसेस की चीजें मिल जाएंगी। इवन वो सारा सामान जैसे हमारे यहाँ पे बरी तैयार होती है ना लड़कियों की जब शादी होती है, तो इतनी अच्छी चीजें जो ना वो पैकिंग की मिलती हैं। जैसे आपको चूड़ियां देनी है समधी समधन के लिए, या बेटी की, दुल्हन की, किसी की भी आप सजा रहे हो, जूते आप सजा रहे हो, चप्पलें सजा रहे हो, ज्वेलरी सजा रहे हो, उन सब के स्टैंड प्रॉपर आपको मिल जाते हैं क्योंकि वो शॉपकीपर भी तो वहीं से लेकर आते हैं। ऐसे मैंने जो देखा, जितना भी मैंने इनके व्लॉग्स के थ्रू देखा या और वीडियोस में देखा, तो इनके आगे जो ग्रोफर मार्केट है वहां मिल सकती है बड़े आराम से। तो क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से लेकर आए और हैंग करके अच्छे से उसमें लटका कर, वो कहीं तो रेडी होते हैं तभी तो वो ऐसी
होलसेल जो मार्केट होती है ना, वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलती है। क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, वहाँ से आए, ऐसे ही रैंडमली फ़ोटो खींच लिए और वेबसाइट पर अपलोड कर दी। और झूठ कितना बोले, उस टाइम तो मैं भोपाल में था ना, लिए तो भोपाल में आपके साथ जाकर हैं, झूठे। और ये सारे काम, मेरे जुगाड़ू काम आपके पीछे होते हैं। क्यों मैडम जनाब के आपका हाथ पकड़ लेते हैं? नहीं नहीं, मैं फोटो नहीं खींचने दूंगा। तो ये नया स्टॉक जो है ये अब आ रहा है। ये फोटो वो खींच रहे हैं जो फोटो अब बाद में पोस्ट किए गए हैं। 10 अक्टूबर को जब फोटो खींच रहे तो बाद में तो ये जो है उन्होंने बताया है, डाला है कि भाई अब जो नया स्टॉक है वो हमारा जो है आउट हो गया है। क्योंकि जब इनका स्टॉक आउट हो गया था तब इन्होंने दोबारा से कुछ फोटोज अपलोड किए जो मैंने अभी तक नहीं देखी। देखूंगी तो बताऊंगी कि उसमें भी क्या चीजें हैं, कुछ जो है डिफेक्टिव हैं या सही हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं या कैसे हैं। लेकिन फोटो नीट एंड क्लीन बिल्कुल भी नहीं है वेबसाइट। तो ज्वेलरी होती है या कोई डिजाइनिंग होती है ना, उनकी इतनी नैनो तरीके से फोटो खींचे जाते हैं, इतने अच्छे तरीके से खींचे जाते हैं, बढ़िया कैमरे से, क्वालिटी से, जिससे कि उनकी प्रॉपर जो है ना क्लीननेसनेस जाओ या फिर कह दो फिनिशिंग या डिजाइनिंग जो है वो और अच्छे से दिख पाए। ये देखिए मैं ऐसे करती हूँ, पहले एक फोटो खींचती हूँ, फिर मैं दुपट्टे में दिखाना कैसे दुपट्टे में रखा। हाँ जनाब इसको देख लो, ये तुम्हारा कंटेंट है। अब तक ये कर दोगे अपलोड तो आज रात तक कर देंगे, इसीलिए आपको ये अगले दिन देखने को मिल गए थे। तो यस, जैसे कि आपने देखा नया स्टॉक जो है जेवर का वो अपडेट होने वाला है। पुराना स्टॉक आउट हो गया हमारा, सारा बिक गया। तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस की। अरे मैडम के लिए कुछ तो कंटेंट छोड़ दो भाई, अब तुम औरतों की चीजों में भी घुसोगे, उसके वेबसाइट उसके बिजनेस में भी घुसोगे। हाँ ठीक है, आपको प्रमोट करना है, आपको अपनी तरफ से बताना है। अब सारी बातें उनकी फोटो शूट करते हुए भी दिखा रहे हो, फिर उसके बाद भी बता रहे हो, उससे पहले भी बता रहे हो, सब कुछ तुम ही बता दोगे तो वो क्या करेंगे। इसीलिए तुम्हारी व्लॉगिंग इतने डाउन हो गई है, सेम कंटेंट जो दिखाते हैं। और अब एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के जो भी हम व्लॉग ये जो लोग बना रहे हैं ना, दोनों डाल रहे हैं एक दूसरे के व्लॉग के लिंक एक दूसरे के उस पे इंस्टाग्राम पर स्टोरीज। तो जनाब का तो 24 घंटे से ज्यादा क्या हो गया, 6 जो है लाख पे गाड़ी अटकी पड़ी और कुल मिला के 773, ओनली 773। मैंने क्या कहा था कि एक ज़माना था, जो सुबह मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था, एक ज़माना था कि जब इनको 3.5, 3.9, 4 और क्या कहते हैं 2.5, 2.7 इतने मिलियन व्यूज़ इनको आ जाते थे। और कमेंट की बात की जाए तो 24-25 हज़ार कमेंट थे उस वाले व्लॉग पे, और पहले आते थे उनको, लोग पहले बहुत मानते थे। अब क्या हो गया पहले में और अब में, क्या चेंज आया है? चलिए ये काम भी मैं आपको दे रही हूँ, बताइए अपनी अपनी ओपिनियन दीजिए कि अब में और तब में क्या फ़र्क आ गया, क्या है इनका डाउनफॉल का रीज़न, या क्या रीज़न है जो इनको अब लोग इतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जो शुरू में 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में सब्सक्राइबर इतनी तेज़ी से बढ़े, वो अभी तक भी 3 साल से या 2.5 साल से अभी तक क्यों रुके पड़े हैं उतने पर? तो 99% ज्वेलरी आपको स्टॉक आउट दिख रही होगी, क्योंकि इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो जो है ना बाहर के जो आप लोग देखोगे तो इंटरनेशनल शिपिंग अभी हमारी शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए इंडिया को वालों को तो दिख जाएगा। अरे भाई मैंने देखा था, उसमें से बहुत सारे पीस सोल्ड आउट थे और 1-2 पीस थे जो सोल्ड आउट नहीं थे। तो जो नया जेवर का स्टॉक है वो कब अपलोड होगा? वो कल अपलोड होगा। और सूट कब आ जाएंगे? पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम ये सुन रहे हैं कि नया कलेक्शन क्लोथिंग का वो कब अपलोड होगा। दिवाली आके चली जाएगी, करवा चौथ तो निकल गया, तो भाई किसके लिए करोगे? अगर फेस्टिव सीजन तैयार कर रहे हो, फेस्टिव कलेक्शन तैयार कर रहे हो, तो फेस्टिव तो कब के शुरू हो चुके हैं। क्या औरतें करवा चौथ रखती हैं तो क्या उनको नए कपड़े नहीं चाहिए होते हैं? क्यों नहीं करवा चौथ से पहले अपलोड किया? जब आपको करना ही है तो भाई आपने ज्वेलरी तो डाल दी कि भाई ज्वेलरी खरीद लो, ज्वेलरी पहनेंगे और कपड़े पुराने पहनेंगे। वाह मैडम, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। और एक बार भी करवा चौथ आकर मुबारक नहीं की, स्टोरी नहीं लगाई भाई। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज रात ही हो जाए। आई नो के फेस्टिव सीजन है तो आप लोगों को ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, तो मैं कोशिश करूंगी तो इंशाल्लाह दिवाली से पहले हो जाए। करवा चौथ पर जो हमारी सुहागनें बहनें होती हैं वो श्रृंगार ये किस चीज़ में आता है? कपड़े, नए फेस्टिव कलेक्शन के कपड़े, ज्वेलरी, ये सब चीज़ किस में आती है? श्रृंगार में तो आती है। और सारी औरतें बड़ी शौक से खरीदती हैं पहनने के लिए। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम गोल्ड पहने, बहुत सारे प्रेफर करते हैं कि हम जो है एंटिक डिज़ाइन पहने, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम जो ना इस तरह की कोई ज्वेलरी पहने। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पर करती हैं शॉपिंग। क्यों नहीं ये इसको इससे पहले ही करा दिया गया था? तो मैं और मेरी टीम लगी हुई है, टीम टीम से तो तुमने अगर टीम रखी होती तो तुम्हारे ये कलेक्शन का ये हाल नहीं होता। क्योंकि किसी ना किसी की, क्या सबकी नज़रें खराब है क्या? किसी ना किसी की तो नज़र पड़ती है कि पीसेस जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। और घर इतना भरा हुआ है ना, इतना अच्छा लग रहा है, घर के रौनक आ गई है घर में। रौनक, रूहान और हबिया तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, तुम दोनों की भी तो बाँचें खिल ली हैं। चक्कर क्या है ये? बड़े पापा के आने से तो तुम लोग इतने खुश हुए नहीं, फुप्पियों को तुम लोग बुलाते नहीं हो। ये था वो जनाब का व्लॉग, जिसमें मुझे ये बात सुनकर देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा बैड फील हुआ कि भाई बड़े पापा बड़ी मम्मी आए, वो भी तो तुम्हारे उतने ही रिश्तेदार हैं जितने तुम्हारे मामू
मामू और खाला लोग होते हैं तो उनको भी उतनी ही तवज्जो दो जितनी इनको देती। मैं ये नहीं कह रही कि इनको मत करो, भाई सबका अपना अपना प्यार होता है, ठीक है। मेरे बच्चे भी मेरे मामा से, अपने मामा लोगों से बहुत प्यार करते, और नो डाउट वो भी इसकी खालाएं, इसके मामू लोग सब प्यार करते हैं, मामी लोग सब प्यार करते हैं, लेकिन उतने ही अपनी फुप्पो को भी प्यार करते हैं। अब क्या है कि भाई किस्मत की बात है कि मेरे बच्चे की जो है, जब उन्होंने होश संभाला उससे पहले उनकी फुप्पो एक ही इकलौती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो जो इनके पापा की फुप्पो हैं वो उनको ही फुप्पो की तरह से बहुत प्यार करते हैं। तो अपने सारे रिश्तों को एक साथ ही रखना चाहिए ना। ठीक है, अगर तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है तो सिर्फ मामा और ये मौसियों के लिए ही क्यों, मतलब खाला लोगों के लिए और मामू लोगों के लिए, नानी के लिए लोग ही क्यों, तुम अपनी फूफियों के लिए भी हेल्प कर सकते हो, उनको भी बुला सकते हो, उनको भी यहाँ पे आने का मौका दे सकते हो, अपने भाई भाभी के साथ रहने का मौका दे सकते हो, चाहे 4 दिन के लिए सही। लेकिन जैसा इन्होंने बिहेवियर दिखाया ना दोनों बहन भाइयों ने, क्योंकि इसने भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया, और चालू के तो सर पे आके पड़ गई भाई, क्योंकि चालू तो वहाँ पे भी मिलती रहती है, फिर चालू को प्रूफ भी करना था बहुत सारे लोगों को, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से ना उनको घुमाना, ना फिराना, ना तवज्जो देना, ना मिलाना, ना कुछ करना। फिर भी चालू ने दिखावे के लिए सही जो भी किया वो थोड़ा बहुत किया, लेकिन छोड़ छोड़ कर तो वो भी भाग रही थी। लेकिन इन्होंने तो भाई साहब हक ही अदा कर दी, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज गरीब है तो भाई बहुत ज्यादा अमीर तो ये वाले मामू और इनके मामू लोग और खाला लोग भी नहीं। बस दिल की बात है ना, क्योंकि हमने दिल से प्यार करना जो सिखाया है नानी को, खाला को, मामू लोगों को, लेकिन बड़े पापा बड़ी मम्मी वो कौन है, दूर के रिश्तेदार। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।